Hello everyone, in this video we are going to discuss how to remember the chief ministers of the Indian state. So in this video we are going to use the mnemonics, or we can say tricks. This is going to be in 5 minutes you will learn how to remember all the chief ministers with trick. Let us go into the insight. We are seeing the total states. We have got the 28 states in India and 8 union territories. Out of the 8 union territories, we have the 3 union territories in which we have the unicameral legislature. So what is unicameral legislature? It has only the single house, that is Legislative Assembly, LA. यहाँ पे LC, that is Legislative Council, यहाँ पे नहीं होता है. ऐसे बहुत सारे स्टेट्स होती हैं जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, यानी कि 2 हाउसेस होते हैं, विच इज लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है. लेकिन एक्चुअली जो यूटीज होती हैं, जो यूनियन टेरिटोरीज होती हैं, दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंटर. सेंटर उनको रन करता है, वहां पे सेंटर ही गवर्नमेंट चलाता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसी 3 यूनियन टेरिटोरीज है जहाँ पे उनकी एक हाउस है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहां पे चीफ मिनिस्टर भी होता है. अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज देखते हैं, भाई सीएम बाय पार्टी हम देखेंगे तो 14 हमारे पास बीजेपी की यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स हैं. अगर टोटल एनडीए अलायंस की बात करें तो 20 हमारे पास है एनडीए अलायंस के चीफ मिनिस्टर्स. सिमिलरली हमारे पास 3 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हमारे पास यहाँ पे क्या है, चीफ मिनिस्टर्स हैं. लेकिन अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस की बात करें तो टोटल हमारे पास 8 जो सीएम है वो है इंडिया अलायंस के. नेक्स्ट 2 सीएम हमारे पास जो है जिनकी अपनी पार्टी, उन्होंने किसी के साथ भी अलायंस नहीं किया हुआ है, वो भी हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे. तो एक यहाँ पे हमारे पास मणिपुर प्रेजेंटली जो प्रेसिडेंट रूल वहां पे चल रहा है. अब यहीं पे बात करें, जितने भी हमारे सीएम है उनमें से 2 फीमेल सीएम भी हैं. जिससे यहाँ पे बात करें दिल्ली से रेखा गुप्ता जो बीजेपी की तरफ से है, ठीक है. न्यू सीएम बनी थी वो रिसेंटली, पिछले साल बनी है वो फरवरी 2025 में. देन नेक्स्ट आप जानते हैं ममता बनर्जी को, वेस्ट बंगाल की है ये. तो सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर भी इन्हीं का है, 2011 से ये सीएम है कंटिन्यूसली. अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमने पीछे देखा था ना यूटीज में भी हमारे पास सीएम है, 3 ऐसे यूटीज. तो वो है हमारे पास, एक तो पुडुचेरी है जहां पे एन रंगास्वामी है चीफ मिनिस्टर, जिनकी पार्टी है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, जो कि एनडीए का अलायंस है. नेक्स्ट है हमारे पास दिल्ली, जो नेशनल कैपिटल है हमारा, वहां पे बीजेपी की जो कैंडिडेट है जिनका नाम रेखा गुप्ता है, वो वहां पे चीफ मिनिस्टर है. इनका अलायंस भी एनडीए के साथ है. उसके बाद हमारे पास जम्मू कश्मीर, जो पहले स्टेट थी लेकिन आर्टिकल 370 के हट जाने के बाद इसको बाइफरकेट किया गया. एक्चुअल में ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला के ये एक ही स्टेट था, लेकिन इनका उस वाले टाइम पे बाइफरकेशन किया गया. लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया और जेएंडके को अलग यूटी बनाया गया. तो प्रेजेंटली इस जेके यूटी के हमारे पास जो है सीएम वो उमर अब्दुल्ला है, जो कि इंडिया अलायंस के साथ है. नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो इंडिया की लार्जेस्ट पार्टी है उनके कितने सीएम है, वो इस तरह से हम देखेंगे. यहाँ पे 14 है बीजेपी की यहाँ पे सीएम. तो उसी तरह से हम इन सबको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास जो, जैसे अल्फाबेटिकली अगर यहाँ पे देखें, अरुणाचल प्रदेश है हमारे पास ये स्टेट, तो उनके जो पीएम है वो पेमा खांडू है, जो बीजेपी की तरफ से एनडीए अलायंस. सिमिलरली यहाँ पे दूसरी हमारे पास स्टेट है आसाम, तो उनके जो हेमंत बिस्वा शर्मा, वो तो फेमस है काफी, हर किसी को वो सही है, ठीक है. तो वो यहाँ पे हैं आसाम के चीफ मिनिस्टर. उसके बाद हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले पेमा खांडू. देन नेक्स्ट हमारे पास हेमंत बिस्वा शर्मा. उसके बाद हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो विष्णु देव साय है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, सारे ये बीजेपी की. उसके बाद दिल्ली की बात करें तो वहां पे रेखा गुप्ता, जो कि हमने पिछली स्लाइड में भी यहाँ पे देखा. देन नेक्स्ट हम देखते हैं गोवा में, यहाँ पे प्रमोद सावंत है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे गुजरात में हमारे पास भूपेंद्र भाई पटेल है. नेक्स्ट हम देखते हैं हरियाणा में, हरियाणा में हमारे पास नयाब सिंह साइनी है. तो यहाँ पे हमारे पास बीजेपी की 7 जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो आ गए. अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम यहाँ पे
तो नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले हमारे पास मध्य प्रदेश में यहाँ पे मोहन यादव है। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस है। देन नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे ओडिशा के यहाँ पे मोहन चरण मांझी है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे राजस्थान, तो राजस्थान के हमारे पास भजन लाल शर्मा है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे त्रिपुरा के हमारे पास जो चीफ मिनिस्टर है वो है मानिक साहा। उसके बाद उत्तराखंड के हमारे पास यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी है। देन उत्तर प्रदेश के तो आप सभी को बताया योगी आदित्यनाथ। तो ये बीजेपी के 7 और इस वाली स्लाइड पे 7 मिला के 14 हमारे पास चीफ मिनिस्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये एनडीए अलायंस के हैं। बीजेपी नहीं, इनकी पार्टी दूसरी है, लेकिन ये एनडीए अलायंस के हैं। इस तरह से हम देखते हैं। सबसे पहले पुडुचेरी में यहाँ पे ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस जिनका नाम है एन रंगास्वामी। फिर बिहार में हमारे पास नीतीश कुमार है, उनका बताइए आपको जनता दल यूनाइटेड है उनकी पार्टी। देन यहाँ पे नागालैंड में हमारे पास नेफ्यू रियो जो कि उनकी लोकल पार्टी है, वहां पे नागा पीपल्स फ्रंट। देन मेघालय से हमारे पास कोरनाड संगमा है, ठीक है, इनकी अपनी पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी। उसके बाद सिक्किम से हमारे पास प्रेम सिंह तामंग, तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा इनकी पार्टी है। फिर आंध्र प्रदेश की बात करें एन चंद्रबाबू नायडू, तो तेलुगु देशम पार्टी इनकी अपनी वहां की पार्टी है। तो इनका भी अलायंस किसके साथ है? एनडीए के साथ यहाँ पे अलायंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर्स जो इंडिया अलायंस के हैं, टोटल 8 हैं। उनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 चीफ मिनिस्टर्स हैं। जैसे हम यहाँ पे आगे देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे केरला में कौन है? पिनियारी विजयन जो सीपीएम मार्क्सिस्ट के हैं। उसके बाद हमारे पास हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। देन हम आगे देखते हैं यहाँ पे कर्नाटक के हमारे पास सिद्धारमैया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे तेलंगाना के अनुमुला रेवंत रेड्डी हैं यहाँ पे, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। देन झारखंड से हमारे पास हेमंत सोरेन है। उसके बाद देखिए हमारे पास जम्मू कश्मीर से हमारे पास उमर अब्दुल्ला है जो कि एनसी के हैं। देन वेस्ट बंगाल से हमारे पास पता ही है, पिछली स्लाइड में हमने देखा ममता बनर्जी। और तमिलनाडु से एमके स्टालिन। नेक्स्ट हम देखते हैं चीफ मिनिस्टर जिनका किसी भी पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं है, ना एनडीए ना इंडिया के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे पंजाब से हमारे पास भगवत मान है आम आदमी पार्टी के, इनका भी किसी के साथ अलायंस नहीं है। उसके बाद मिजोरम से हमारे पास लल्दू होमा जो मिजोरम यानी कि जोरम पीपल मूवमेंट पार्टी की तरफ से है, तो इनका भी किसी के साथ अलायंस नहीं है। उसके बाद एक स्टेट बचती है हमारे पास मणिपुर जहां पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे भगवत मान लल्दू होमा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिक्स किस तरह से हम रिमेम्बर करें जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, किस स्टेट का कौन है उसको हम कैसे ट्रिक से हम रिमेम्बर करें। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यहाँ पे आंध्र प्रदेश का ये मैप है और यहाँ पे चंद्रा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आंध्र आपको और साथ में यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू, तो थोड़ा सा मैच कर रहा है आंध्र और चंद्रा। यहाँ पे भी हम देखते हैं आंध्र और चंद्रा, तो आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू, इस तरह से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। अरुण किसको बोला जाता है? जो सन के चैरियट है उनको अरुण देव बोला जाता है, ठीक। तो अरुणाचल यहाँ पे अरुण देव है। प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है क्योंकि अरुण जो देव है, मान लीजिए हम उनसे प्रेम करते हैं, वी लव हिम, दिल ऑर्डर ना, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रेमा या प्रेमा, अरुणाचल प्रेमा। यहाँ पे अरुण देव से प्रेमा तो अरुणाचल, तो ऐसे पेमू आंडू, उस तरह से आपको याद रहेगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास आसाम है। आसाम के तो जो फेमस है हेमंत बिस्वा, विश्व मतलब विश्व, वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है, तो इसलिए हम यहाँ से रिमेम्बर कर सकते हैं। आसाम में जो है एक वर्ल्ड फेमस
चीफ मिनिस्टर हैं, तो वर्ल्ड फेमस यानी कि विश्व, इसलिए विश्व यानी कि विश्वत, हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे नीतीश कुमार है हमारे पास, तो वो बिहार के हैं, ये भी आपको सिंपली रिमेम्बर करना है, ये आपको इस तरह से याद भी होगा। देन आगे हमारे पास है छत्तीसगढ़, 36, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से देखिए 36, यहाँ पे 36 गुण भी होते हैं, जैसे हिंदुइज्म में ये बोला जाता है कि मैरिज के लिए 36 गुण मैच करने चाहिए, तो अगर 36 गुण आपके विष्णु जी मैच करवाते हैं, ठीक है ना, विष्णु जी, कौन, विष्णु जी मैच करवाते हैं छत्तीसगढ़, तो विष्णु, यहाँ पे विष्णु व्यवसाय, विष्णु जी अगर मैच करवाते हैं तो इस तरह से आपको ये रहेगा 36 गुण विष्णु जी आपको मैच करवाएंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास जो दिल्ली का है वो तो सिंपल है, आपको रेखा गुप्ता याद रहेगा क्योंकि 2 ही हमारे पास फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद यहाँ पे, तो नेक्स्ट हम करते हैं गोवा की बात। यहाँ पे गोवा में क्या होता है, जैसे घूमने जाते हैं बीचेस वगैरह पे, तो वहां पे कौन, जैसे एक एक्ट्रेस भी है जैसे राखी सावंत, मान लीजिए वो घूमती रहती है वहां पे, सावंत उनका जो है आगे सरनेम है, तो यहाँ पे भी सावंत, ये प्रमोद सावंत, उससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो गोवा में ज्यादातर सावंत जो है वो घूमने जाते हैं, तो यहाँ पे गोवा के जो ये है चीफ मिनिस्टर भी यही है। देन नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे गुजरात में मोदी जी हैं, तो उससे आपको बिल्कुल रहेगा याद, भाई आप याद रखेंगे, मोदी जी है, मोदी भाई आप याद रखेंगे, तो उससे आपको याद रहेगा। और दूसरा ये भी रिमेम्बर कर सकते हैं कि पटेल भी वहां पे ज्यादा होता है, तो भूपेंद्र भाई पटेल है वहां के जो चीफ मिनिस्टर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हरियाणा, हरियाणा मतलब हरियाली से आप याद रखेंगे, तो हरियाली एक नायाब चीज है, क्या है, नायाब चीज है, तो उससे आपको याद रहेगा हरियाली, जो हरियाणा हरियाली है वो एक नायाब चीज है, तो उससे नायाब सिंह साइनी आपको याद रहेगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हिमाचल, हिमाचल यानी कि हिम का मतलब होता है स्नो और आंचल हुआ प्लेस, ठीक है। अब हम अबोर्ड आप स्नो बोल सकते हैं, है ना, स्नो का जो है घर इस तरह से, तो वहां पे हिमाचल पहाड़ ही होते हैं, किसके, बर्फ के पहाड़, तो यहाँ पे इस तरह से मैं दिखाता हूँ, हिमाचल है ये। तो हिमाचल में आपको क्या मिलता है, वहां पे जाके एक ना पीस मिलता है, खुशी मिलती है, सुख मिलता है, तो यहाँ से इसको मैं रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि हिमाचल में सुख मिलता है इसलिए वहां पे सुख करके कोई चीफ मिनिस्टर होंगे, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है वहां पे, ठीक है। फिर जम्मू कश्मीर में भी आपने सिंपली इस तरह से रिमेम्बर करना है कि वहां पे अब्दुल्ला ज्यादातर सीएम होते हैं, जैसे पहले ये उमर अब्दुल्ला इस वाले टाइम पे, इनसे पहले इनके फादर जो है फारूक अब्दुल्ला थे, ठीक है, उससे पहले उनके दादाजी शेख अब्दुल्ला थे, तो मतलब इस वाले टाइम पे उमर अब्दुल्ला है, पहले फारूक अब्दुल्ला थे, अब्दुल्ला आपने याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद उनसे पहले भी थे उनके दादाजी शेख अब्दुल्ला, तो इस तरह से जेएंडके का भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास झारखंड, तो झारखंड का ये यहाँ पे मैप इस तरह से आ गया यहाँ पे, तो झारखंड का हम इस तरह से देखेंगे, झारखंड साथ में ऊपर से ये साथ ही में आपको ये बर्फ का याद रखना है। झारखंड में तो वैसे बर्फ नहीं पड़ती, गर्म इलाका है, लेकिन आप याद रखो कि मान लीजिए झारखंड में बर्फ पड़ रही है, क्या पड़ रही है, बर्फ को हम हिम बोलते हैं, तो हिम वहां पे पड़ रही है यानी कि बर्फ पड़ रही है, तो इसलिए झारखंड में हेमंत सोरेन है ना, तो हिम वहां पे पड़ रही है, स्लो स्लो पड़ रही है, तो हम इससे याद रख सकते हैं हेमंत सोरेन वहां पे चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट हम कर्नाटका का यहाँ पे देखते हैं, तो कर्नाटका जो है वो रामायणा के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ पे सीधा रमैया है, देखो रामायणा रमैया के साथ आप कोरिलेट कर लो, और कर्नाटका क्या रामायण से रिलेटेड है, वहीं पे हनुमान जी का जन्म भी वहीं पे हुआ था, ठीक है। तो श्री राम जो थे वो सुग्रीव को भी वहीं पे मिले थे, कर्नाटका के अंदर ही माना जाता है, तो इस तरह से आप याद सकते हो कर्नाटका, क्योंकि रामायण से रिलेटेड है, रामैया ही होंगे वहां पे, सीधा रमैया है वहां पे चीफ मिनिस्टर। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास केरला, केरला का आप किस तरह से रिमेम्बर करोगे कि केरला ऐसी फर्स्ट इंडियन स्टेट है जहां पे एक्सट्रीम हंगर फ्री कर दिया है उस स्टेट को, इंडिया की पहली स्टेट बनी है जहां पे एक्सट्रीम हंगर फ्री स्टेट माना जाता है इसको, तो इसका जो क्रेडिट है पिनराई विजयन को जाता है, तो इससे आपको सिंपली याद रहेगा, क्योंकि केरला वहां पे लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा है, और साथ में उन्होंने ऐसी पॉलिसी निकाली है जैसे ये प्राइवेट जॉब दे रहे हैं, ठीक है, तो हर चीज की अवेलेबिलिटी रखते हैं, फूड वगैरह की अवेलेबिलिटी रखते हैं, उन्होंने हाउस दिया बना के जो गरीब हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, एक्सट्रीम हंगर को
इरेडिकेट कर दिया वहां पे, तो अपने स्टेट को उन्होंने एक्सट्रीम हंगर फ्री बनाया। तो ये क्रेडिट किसको जाता है? पिनराई विजयन को जाता है। तो आपको ये सिंपली याद रहेगा, क्योंकि केरला में लिटरेसी रेट भी ज्यादा है, इसलिए वहां पे उन्होंने हंगर को भी उन्होंने खत्म कर दिया, एक्सट्रीम हंगर को भी वहां पे इरेडिकेट कर दिया। तो पिनराई विजयन वहां पे हैं चीफ मिनिस्टर, वो सिंपली आपको याद रहेगा। तो ये थोड़ा स्पेशल इनको आप रखोगे तो उससे आपको ये याद रहेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास मध्य प्रदेश। मध्य क्या मतलब होता है? सेंटर। सेंटर, इस तरह को सेंटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंटर इस तरह से कोई भी सर्कल का इस तरह से सेंटर होता है, तो वहां पे ओ टाइप का ये तो यहाँ पे भी मोहन में ओ है, वो आप इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हो। या मध्य, मध्य या मोहन, तो यहाँ पे सेम सेम एम से भी आप याद रख सकते हो। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, ठीक, वैसे भी रख सकते हो। या इस तरह से भी, मध्य का मतलब सेंटर होता है, तो सेंटर यहाँ पे मोहन के इसमें भी ओ आ रहा है, सेंटर की तरह ये सर्कल है, तो उस तरह से अभी आप इसको याद रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने देख लिया 15 चीफ मिनिस्टर तक हमने देख लिया कि हम कैसे ट्रिक से इनको याद रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे 16 से आगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है महाराष्ट्र स्टेट। तो महाराष्ट्र, क्योंकि महा मतलब बिग, ठीक है, तो ये बिग राष्ट्र है, बिग स्टेट है, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए कोई बड़ा ही होना चाहिए। तो इसी तरह से देव मतलब देवेंद्र, ठीक है, इंद्रदेव से आप याद रखेंगे कि जो महाराष्ट्र, क्योंकि ये बड़ी स्टेट है, इसको चलाने के लिए कोई देव टाइप का होना चाहिए, तो इसलिए देवेंद्र फडणवीस आपको आराम से याद रहेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास है मेघालय। मेघालय मतलब होम ऑफ क्लाउड भी वो हम बोल सकते हैं, ठीक है। मेघालय, मेघ मतलब क्लाउड्स एंड आलय मतलब होम, तो ये क्लाउड्स का होम या एडोब ऑफ क्लाउड्स भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि मेघालय पे किस चीज का संगम हो, तो यहाँ पे संगमा है ना, कॉनरेड संगमा है यहाँ पे। संगम मतलब जंक्शन, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग है किसका? यहाँ से क्लाउड्स और यहाँ से ये माउंटेन से, तो इन दोनों का यहाँ पे जंक्शन हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से संगमा आप याद रखोगे। मेघालय में क्या होता है? एक तो क्लाउड्स और साथ में माउंटेन्स, इनका क्या होता है? संगम होता है। तो कॉनरेड संगमा आपको इस तरह से याद रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मिजोरम। तो ये मिजोरम का जो लिटरल मीनिंग है वो है लैंड ऑफ हिल पीपल, ठीक है, हिल पीपल का ये घर होता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम है लालडू होमा। होमा मतलब होम, तो ये किसका होम है? हिल पीपल का होम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास नागालैंड। मान लीजिए नागालैंड में, क्योंकि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, यहाँ पे बहुत सारे घूमने भी जाते हैं। तो मान लीजिए आपका जो नेफ्यू है, भतीजा जो है, वो चला गया है कहाँ? नागालैंड घूमने। नेफ्यू, तो नेफ्यू चला गया है कहाँ घूमने? कौन? नेफ्यू गया। तो इसलिए इसी से रिलेटेड यहाँ पे नेफ्यू रियो जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो आपको ये कैसे याद रहेगा? आपने याद रखना, नागालैंड में हमारा जो नेफ्यू घूमने गया है, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी नेफ्यू ही होंगे। तो नेफ्यू रियो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर। देन नेक्स्ट हमारे पास स्टेट आती है ओडिशा। तो ओडिशा में यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वो मोहन चरण मांझी है। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं, आपने दशरथ मांझी की स्टोरी सुनी होगी, जिन्होंने वो पहाड़ तोड़कर रोड बनाया था। तो वो एक्चुअल में बिहार में थे, तो आपने याद रखना है वो मांझी थे बिहार में, तो ये यहाँ पे मांझी याद रखना, ठीक है ना, इससे रिलेट कर सकते हो। जैसे आपके दिमाग में आएगा ओडिशा, तो ओडिशा को आपको याद आना चाहिए दशरथ मांझी। आप दशरथ मांझी सोचो, उसी से रिलेटेड है। लेकिन दशरथ मांझी बिहार में रहते थे, लेकिन उसी से रिलेटेड मांझी कौन? मोहन चरण मांझी जो है वो है उड़ीसा के सीएम। नेक्स्ट हमारे पास पुडुचेरी है, ठीक है, ये यूटी है। तो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है वो एन रंगस्वामी है। तो अब इसको कैसे हम रिमेम्बर करेंगे? पुडुचेरी, तो यहाँ पे जैसे चेरी जो है वो आप किसको दे रहे हो? टीचर को दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्वामी है ना, स्वामी का मतलब टीचर ही होता है, ऐसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो चेरी आप स्वामी को दे रहे हो, यानी कि चेरी आप टीचर को दे रहे हो। तो जैसे आप पुडुचेरी याद आएगा चेरी दिमाग में, तो चेरी हमने टीचर को दी यानी कि स्वामी को दी, तो रंगस्वामी आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे पंजाब जो है वो भगवंत मान है, क्योंकि पंजाब जो है सिख लोग वहाँ पे ज्यादा रहते हैं, तो वो बहुत क्लोज होते हैं गॉड के, हम बोल इसको रिलेट कर सकते हैं वो, ठीक है। तो उनके जो सिख गुरु हैं गॉड्स, ठीक है, तो उनको मानते हैं। तो इसी तरह से हम भगवंत मान, वो भगवानों को बहुत मानते हैं, इस तरह से हम उसको रिलेट कर सकते हैं, सिख पीपल जो पंजाब के लोग हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है राजस्थान। राजा जो होता है हमेशा, जहाँ पे भी राजा होता है वो हमेशा भजन करता है, ठीक है।
ये आपने रिलेट रखना है कि आप दिमाग में बिठा लो, जो भी राजा होते हैं वो बहुत ज्यादा भजन करते हैं, तो इसलिए राजस्थान में भजन लाल शर्मा। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम का जो लिटरल मीनिंग है वो है न्यू हाउस। सिक्किम नया हाउस। तो नए हाउस में लोग प्रेम से रहते हैं, प्रेम संग रहते हैं, तो इससे आपको याद रहेगा सिक्किम। आप जैसे याद रखोगे सिक्किम मतलब नया हाउस, अगर ये आपको याद रहा, फिर नए हाउस में लोग प्रेम संग रहते हैं, तो आपको याद आएगा प्रेम सिंह तमंग, ठीक है, इस तरह से। देन नेक्स्ट है हमारे पास तमिलनाडु जो है। तमिलनाडु, यहाँ पे आप तमिलनाडु और MK स्टैलिन आपने याद रखना है। तो कैसे रहेगा, तमिल स्टैलिन आप साथ में रखोगे, तो देखो कैसे, यहाँ पे तमिल और स्टैलिन एस अगर हटाएंगे तो TAL है ना, तमिल M हट के TAL आई, अगर ये दो हटाएंगे तो TAL यहाँ पे भी आता है। तो उस तरह से भी आप थोड़ा सा इसको याद रखोगे, या ऐसे याद रखोगे कि तमिलनाडु में दो है, यहाँ पे TN है, तो यहाँ पे MK, TN और MK को आप मैच करोगे, TN MK दो चार बार बोलोगे तो आपको याद रहेगा तमिलनाडु में MK स्टैलिन है ना, TN MK, तमिलनाडु में MK स्टैलिन है वहां पे। अब नेक्स्ट है हमारे पास तेलंगाना। तेलंगाना में अनुमुला रेवंत रेड्डी है, ठीक है। तेलंगाना में अनुमुला रेवंत, लेकिन इसी से रिलेटेड आपने एक चीज सुना होगा, अनुमलाई जो हिल्स हैं वो कहाँ पे है, वो तमिलनाडु में। लेकिन आपने ये याद रखना है, बस तेलंगाना से इसको रिलेट करना है। तेलंगाना में आपने क्या, जैसे तेलंगाना आपके दिमाग में आएगा तो आपने याद रखना है तेलंगाना में आता है अनुमलाई हिल्स, वो लेकिन तमिलनाडु में, लेकिन अनुमलाई के रिलेटेड है अनुमुला रेवंत रेड्डी, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिपुरा। त्रिपुरा मतलब 3 सिटीज, इस तरह से ट्राई सिटी भी उसको बोलते हैं। एंशियंट माइथोलॉजी जो शिव महापुराण है उसमें ये लिखा गया है कि जो एक डायमंड था जिसका नाम माया था, तो उसने क्या किया था, 3 सिटीज बनाए थे, ठीक है। ट्राई सिटीज बनाई थी, एक हेवन में बनाई थी, एक साथ में स्काई में बनाई थी, एक अर्थ में बनाई थी। तो इस तरह से उसने गोल्ड सिल्वर और आयरन की सिटी बनाई थी। तो ये अगर आप स्टोरी थोड़ी सी याद रखोगे, त्रिपुरा मतलब ट्राई सिटी जो एक माया ने बनाया था, ठीक है, गोल्ड सिल्वर और आयरन का। क्योंकि ये गोल्ड सिल्वर वगैरह ये जेम्स में आते हैं, तो जेम जो मानक है, मानक का मतलब भी यहाँ पे जेम ही होता है, ठीक है। तो आपने स्टोरी याद रखनी है, त्रिपुरा 3 सिटीज, शिव महापुराण में इसका मेंशन है। तो 3 सिटीज गोल्ड सिल्वर और आयरन की थी, क्योंकि ये गोल्ड सिल्वर वगैरह ये क्या होता है, जेम होता है, तो जेम को हम मानक भी बोलते हैं, मानिक भी बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मानिक साहा है यहाँ के चीफ मिनिस्टर। उसके बाद नेक्स्ट तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है योगी आदित्यनाथ, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सबको याद है। उसके बाद उत्तराखंड, यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी है। तो उत्तराखंड में एक आपने नेशनल पार्क सुना ही होगा, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है वहां पे, है ना। तो वैली ऑफ फ्लावर्स अगर नेशनल पार्क है वहां पे, तो फ्लावर्स को हम पुष्प बोलते हैं, तो पुष्कर सिंह धामी आपको वहां से याद रहेगा। कैसे, आपने स्टेट याद रखनी है उत्तराखंड, उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है, फ्लावर का मतलब पुष्प, तो पुष्कर सिंह धामी है वहां पे चीफ मिनिस्टर, इस तरह से याद रहेगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट बंगाल में भी आपको भूलने वाला नहीं है, क्योंकि 2 ही फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं, एक दिल्ली में है, दूसरी वेस्ट बंगाल में, और इनका लॉन्गेस्ट टेन्योर है, 2011 से ये चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू है वहां पे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है मणिपुर, वहां पे इस वाले टाइम पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है, PR यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्रेसिडेंट्स रूल वहां पे चल रहा है, वहां पे कोई भी CM नहीं है इस वाले टाइम पे। तो ये थी बहुत सारी ट्रिक्स, किस तरह से आप इन सभी चीफ मिनिस्टर्स को आप यहाँ पे याद रख सकते हो, जो कि प्रेजेंटली हमारे पास 28 यूनियन टेरिटोरीज हैं, सॉरी 28 हमारे पास स्टेट्स हैं, और 3 हमारे पास ACUTs हैं जहां पे CM है। तो टोटल ये मिला के हमारे पास 31 आ जाता है, 31 चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे पास टोटल इस वाले टाइम पे प्रेजेंट। लेकिन उनमें से एक में हम 30 बोल सकते हैं, 30 यहाँ हमारे पास चीफ मिनिस्टर हैं, इंक्लूडिंग 1 जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है। अगर यहाँ पे भी ये प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाए तो उसके बाद हमारे पास 31 चीफ मिनिस्टर्स हैं। तो अदरवाइज इस वाला टाइम पे हमारे पास 30 चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो आपने यहाँ पे देख लिया कि कैसे हम ट्रिक्स इनको रिमेम्बर कर सके। होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें।